Good evening, student. Today we will discuss the topic exponent exercise 4D and 4E. In the last video, we will complete the 4C exercise and all exponents related concept. We will move on the first question. एंड ये आपकी एक्सपोनेंट से रिलेटेड 6 क्लास है। फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, इज द नंबर रिटन इन द साइंटिफिक नोटेशन, यस और नो। तो आप चेकआउट करेंगे। मैंने आपको फर्स्ट डे अगर जो आपने मेरा कॉन्सेप्ट का वीडियो देखा है तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। मैंने आपको 2 मेथड रिटर्न करना बताए होंगे कि साइंटिफिक नोटेशन, एक बताया है आपको साइंटिफिक नोटेशन मेथड, ठीक है, और एक आपको मेथड बताया गया है स्टैंडर्ड मेथड। स्टैंडर्ड मेथड तो इसमें आपका जो साइंटिफिक नोटेशन मेथड होता है, यहाँ पे आप 10 की पावर्स में चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं कि 10 की पावर में कितनी वैल्यू आ रही है। जैसे आपके पास में सपोज दैट रिटर्न है 3.6 इंटू 10 की पावर 4, तो ये आपका रिटर्न है। अब आपको पता है, मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिटर्न करना बताया। यहाँ से पॉइंट यहाँ पे रिटर्न है और 4 यहाँ पे 10 कितने 4, तो यहाँ से आप पॉइंट काउंट कर लो। ये कितना है 3.6 है इंटू 10 की पावर 4 है। ये आपका कैसा है साइंटिफिक नोटेशन मेथड है। हमें पॉइंट अगर रिमूव करना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.6। अब एक कितने जीरो चाहिए 4 ना, तो यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4, पॉइंट आप रिमूव कर दो तो ये कितना आ जाएगा 36,000। क्लियर। अब आप 10 की पावर 4 अगर आपको काउंट करना है तो वहां से जीरो काउंट कर लो। यहाँ से पॉइंट था 1 2 3 4, तो ये 36,000 आपका बन जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 4। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 इंटू 10 की पावर 7, तो इसे आप रिटर्न कर सकते हैं 24 इंटू 10 की पावर 7। तो आप जब आप चेकआउट कर पा रहे होंगे, अभी आपको मैंने समझाया था कि साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ही पर्टिकुलर है कि आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर के फॉर्म में इसको फॉर्म करना है, जो नंबर है उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म कर देना है और पावर एक्सपोनेंट में फॉर्म करनी है। तो इसे एक्चुअली हम ऐसे भी तो रिटर्न कर सकते थे 2.4 इंटू 10 की पावर 8। क्लियर। तो ये आपका क्या हो जाएगा नो हो जाएगा इसका ऑप्शन। ये साइंटिफिक नोटेशन इसका करेक्ट मेथड नहीं है। क्लियर। यहाँ पे जब आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 7 है, 7 को इसके बाद में अगर पॉइंट में पुट करता हूँ तो जीरो ही तो फॉर्म हो सकता है 10.4। तो यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं कर पा रहे 7, तो ये 7 ही एक्चुअली रिटर्न है। तो 7 इंटू 10 की पावर 4 को कुछ नहीं रिटर्न कर सकते। यस, दिस वन इज द करेक्ट मेथड और डिनोटिंग द साइंटिफिक नोटेशन मेथड। यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पे तो 10 की पावर ही नहीं है, तो ये तो रॉन्ग ही है, नो रिटर्न कर दो। यहाँ पे जब आप चेक करेंगे इस क्वेश्चन को तो आप चेक करेंगे यहाँ पे क्या रिटर्न है 0.3 इंटू 10 की पावर 6। क्लियर। तो यहाँ पे पॉइंट जो आपका यूज होता है, एक आपका जो नंबर्स होता है वो एक्चुअली होल नंबर होना चाहिए, एक टोटल वैल्यू बननी चाहिए। यहाँ पे तो ये 1 से भी कम है, तो एक्चुअली इसे आप ऐसे रिटर्न कर सकते थे पॉइंट में 3 इंटू 10 की पावर 7। क्लियर। तो पॉइंट आपका यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पर भी रॉन्ग है इसका, ये सुटेबल पॉइंट प्लेस नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा नो। तो ये चीज क्लियर हो गई है आपको कि हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू फॉर्म करनी। जैसे सपोज इट मेरे पास रिटर्न है 0.03 इंटू 10 की पावर 8 रिटर्न है, तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन मेथड नहीं है। इसे आपको डिनोट करना है अगर 33 को, तो 3 इंटू 10 की पावर इसे आप रिटर्न कर सकते हैं 8, और यहाँ पे यहाँ से जीरो काउंट करो 8 है ये मेरे पास 9 10, जो आपके पास में 10 की पावर 10 बन जाएगा। ये आपका करेक्ट, क्योंकि अब आप इसके बाद अगर पॉइंट यूज करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये तो एक्चुअली जीरो ही है। क्लियर। तो ये चीज आपको समझना है। और यहाँ पे एक जो जीरो के पहले एक वैल्यू आ रही है, ये चीज ये प्रॉब्लम कर रही है, तो ये नो हो जाएगा। तो ये आपका इसमें क्या है साइंटिफिक नोटेशन में, ये आपका फर्स्ट बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मींस एस हो जाएगा। और ये दोनों रॉन्ग क्यों है इसका मैंने रीजन बता दिया। फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है 2.4 इंटू 10 की पावर 8 होनी चाहिए थी, और यहाँ पे सेकेंड तो आपको करेक्ट ही है। सेकेंड थर्ड में प्रॉब्लम क्या है 10 की पावर में ही डिनोट नहीं किया गया है, और यहाँ पे लास्ट वन है। ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है आपको, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। यहाँ पे एक्चुअली होल नंबर नहीं बनना है, ये अगर ऐसे ये चीज रिटर्न होती तो हमारा करेक्ट हो सकता था। क्लियर। तो ये अगर आप वैल्यू जब आप उस साइड इंक्रीज कर रहे हैं तब आपकी वैल्यू करेक्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि पॉइंट के बाद पॉइंट के पहले एक कोई ना कोई एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंट के पहले एक एग्जैक्ट नंबर है हमारे पास, यहाँ पे पॉइंट ही नहीं है यूज हुआ है। साइंटिफिक मेथड का मतलब है पॉइंट तो यूज हो। जैसे हमारे पास ऐसे रिटर्न हो 3.35 इंटू 10 की पावर 8 रिटर्न, तो ये भी आपका एक साइंटिफिक नोटेशन मेथड है। क्लियर। तो इस चीज नंबर को कह सकते हैं, बट इसी चीज को आप यहाँ पे पॉइंट अगर यूज कर दें, पॉइंट 3 के पहले लेकर चले जाएं इंटू 3 की पावर 9 कर, तो ये चीज रॉन्ग हो जाएगी, डिनोट नहीं होगा। इसके पहले जीरो है तो एक्चुअली ये रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। क्लियर।
तो एक पॉइंट के पहले एक डिजिट होना चाहिए जो एक वेरिएबल हो, मीन्स नेचुरल नंबर हो। जीरो ना हो। नेचुरल नंबर आपके स्टार्ट जो होते हैं जीरो से नहीं स्टार्ट होते, वन से स्टार्ट होता है। होल नंबर नहीं, मैंने नेचुरल होल नंबर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर आपके, नेचुरल नंबर में आपका जीरो काउंट नहीं होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर में आपका जीरो काउंट नहीं होता है, यहाँ पे जीरो काउंट नहीं होता। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स में आपका क्या होता है, वन से स्टार्टिंग होता है, मतलब जो पॉइंट के पहले एक कोई वैल्यू आनी चाहिए, वो भी नेचुरल नंबर्स होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे रिटर्न देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ पे 5.4 से रिटर्न करना। अब आप यहाँ पे ये चेक कर लो, 5.4 का मतलब है यहाँ पे पॉइंट है ना, तो यहाँ से पॉइंट जरा काउंट करो, वन कितने हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 7। जहाँ पे पॉइंट हटाया गया है, यूज किया गया, वहां से आपको पॉइंट काउंट करने हैं, उसके जस्ट आगे से। यहाँ पे 8 पे यहाँ पे यूज किया गया है, तो यहाँ पे 1 2 और 2 और 3 इज द 5, 5 एंड 3 इज द 8, 8 एंड 3 इज द 11। क्लियर। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। यहाँ पे आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पे यूज किया गया, तो 3 3 6 और यहाँ तक 9 हो जाएंगे, और ये 1 ये 10, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, 10। क्लियर। यहाँ पे आप चेकआउट करोगे तो 5 की पावर से तो कितने जीरोज हैं, 5 के मतलब यहाँ पे पॉइंट है, तो 3 3 6 3 9 और 3 9 और 3 12, और ये एक 13। ओवरऑल यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। क्लियर। तो आपको किसी को प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने पे। यहाँ पे फर्स्ट में कितना 7, यहाँ पे 13, और यहाँ पे कितना 4 11 एंड यहाँ पे 10। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सिमिलरली, इसे आप साइंटिफिक नोटेशन मेथड में इसको डिनोट करना है। तो आपका ये कैसे वैल्यू गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिटर्न कर लें। ये साइंटिफिक नोटेशन के लिए ये आप इसे ऐसे रिटर्न कर सकते हैं, 7.2 इंटू 10 की पावर कितनी होगी, 0.2 से काउंट करो, 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 इज द। क्लियर। ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में ऐसे सिमिलरली जब आप इसको रिटर्न करेंगे, 8 इंटू कितना, 10 की पावर कितनी है, या कितने जीरोज है, 6, तो 10 की पावर 6 इज द आंसर। यहाँ पे जब आप चेक करोगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 8 पॉइंट रिटर्न कर सकते हैं, यहाँ पे 8.04 इंटू 10 की पावर हाउ मेनी वैल्यूज, तो 10 के बाद पॉइंट यूज किया यहाँ पे, तो 3 ये 3 6 और 3 कितना 9, तो ये यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। यहाँ पे जब आप चेकआउट करेंगे इस क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, तो यहाँ पे जब आप 7 के 0.9 पे रिटर्न कर देंगे इंटू 10 के पावर कितनी, आई डोंट नो, बट पॉइंट से काउंट कर लो, 3 यहाँ तक 3 6 और यहाँ पे 2 8, तो 10 की पावर 8 आ जाएगा। क्लियर। किसी को प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आप स्टैंडर्ड वैल्यू से आप साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट कर पा रहे हैं। इसलिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन को क्या आप रिटर्न कर सकते हैं, 3.1408। क्लियर। इंटू 10 की पावर हाउ मच वैल्यूज, तो 0.1 से काउंट कर लें, यहाँ पे कितना है 2 2 4 4 एंड 3 7 7 एंड 3 7 एंड 3 इज द 10। क्लियर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपका है, सैटर्न इज अबाउट 1 6 एंड हाउ मेनी जीरोस, चेकआउट कर ले। इसे आप कितनी वैल्यू गिवन है, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन एंड बिलियन, 1 बिलियन 1 बिलियन यहाँ पे रिटर्न है। क्लियर। तो ये आप इसको जब आप रिटर्न करोगे तो हम इसे 1.6 तो रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पे, इंटू अब 10 कितने हैं इसमें चेकआउट कर लो, तो यहाँ से आप पॉइंट यूज कर रहे हैं ना, तो 3 तो यहाँ तक हो गए, 3 3 6 एंड 3 इज द 9। जहाँ से आप पॉइंट यूज करते हैं वहीं से आप पॉइंट 10 की वैल्यूज काउंट कर लो, तो वो कितनी वैल्यू हो जाएंगी, 9। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, लार्ज डिस्टेंस आर आल्सो मेजर्ड इन द लाइट ईयर्स। लाइट ईयर आपका एक यूनिट होता है जो आपकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे अर्थ से आपके सन के डिस्टेंस का ऐसे, तो इसको आप मेजर करते हैं लाइट ईयर। इसलिए क्योंकि सन बहुत दूर है एक्चुअली, तो इसको हम जब ज्यादा बिग डिस्टेंस होती है उसको आप लाइट ईयर में मेजर करते हैं। तो इससे अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन में नोट करना है तो आप इसको कैसे रिटर्न कर सकते हैं, 9.460, सॉरी 9.46 इंटू 10 की पावर कितनी, काउंट कर लो जरा, 0.4 से ना, तो 3 है यहाँ पे, 3 इज द 6 3 9 9 एंड 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड वैल्यू में, साइंटिफिक नोटेशन में सॉरी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चेकआउट कर पा रहे होंगे, एक साइंटिफिक वैल्यू गिवन है, हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिटर्न करना है, तो बहुत इजी रिटर्न करना है। आप देखेंगे कि 6 है और कितने जीरो कॉपी पेस्ट करने हैं उसके बाद में 5, तो 2 3 4 5 जीरो मैंने कॉपी पेस्ट कर दी, ये आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाएगी। क्लियर।
यहाँ पे आप चेक करेंगे तो 7.4 है, तो 74 कितने जीरो होंगे, कितने जीरो आएंगे, 3 है ना। तो यहाँ से आपके जीरो स्टार्ट में, तो 1 तो आप रिटर्न कर चुके वैल्यू, 1 2 3, क्लियर, ये आ रहा है समझ में। यहाँ से आपने पॉइंट रिमूव किया, तो यहाँ से 3 काउंट करोगे ना, तो एक जीरो यहाँ पे आएगा, एक जीरो यहाँ पे और एक जीरो यहाँ पे, तभी तो 3 होंगे जीरो। बट आपको 3 जीरो के प्लेस पे तो 4 पहले से ही है, तो 4 तो रिटर्न ही रहेगा, तो मतलब 2 और जीरो आ जाएगा, तो 7400 पहुंच जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 8.9 है, तो 89 तो आप रिटर्न कर देंगे, और यहाँ पे जीरो कितने होंगे, यहाँ से काउंट करो 7 जीरो, तो ये 1 और एक 2 3 4 5 6, क्लियर। तो यहाँ से कितने जीरो हैं, 2 4 और ये 6, क्लियर। पूरा सॉरी 7 होंगे ना, यहाँ से पॉइंट से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, एक और है 7, तो क्लियर हो गया। यहाँ पे 7 आने चाहिए, तो काउंट करने, यहाँ से आपने काउंट किया ना, पॉइंट यहाँ पे रिमूव किया, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वाज सेकंड इज द फ्लुएंट इनडायरेक्ट कोर्स ऑफ अबाउट इज द दिस किलोमीटर टू रीच द सेटल, क्लियर। तो अगर ये आपकी, इसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट करना है, तो कैसे आप डिनोट करेंगे, 2.3 इंटू 10⁹ है ना किलोमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 23 गेट हो जाएगा, और यहाँ से कितने, यहाँ से जीरो स्टार्ट हो गए 9, तो ये 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर। यहाँ तक 9 है, 3 3 6 और 3 9, ये आपका आ जाएगा क्या, किलोमीटर है। तो किलोमीटर यूनिट रिटर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट आप जरूर रिटर्न करेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। द डायमीटर ऑफ सैटर्न इज द लार्जेस्ट रिंग इज अबाउट 4.8 इंटू 10⁵ किलोमीटर। इसे आप जब स्टैंडर्ड फॉर्म में रिटर्न करेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आ जाएगी, 4 पॉइंट, यहाँ से पॉइंट हटा दोगे, तो यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, तो कितने 5 चाहिए, 1 2 3 4 5 जीरो, तो यहाँ तक 5 जीरो है, 3 और 2 5, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू कितनी बन जाएगी, 48 और 4 जीरो, क्लियर। क्या किलोमीटर है, तो किलोमीटर इंटू आंसर। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4E एक्सरसाइज आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। 4D एक्सरसाइज आपकी ओवर कंप्लीट हो चुकी है। 4E के कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, अगर कुछ क्वेश्चन लेफ्ट रहते हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्लियर। यहाँ पे रिटर्न है, एवरी आवर अ सेल डिवाइडेड इनटू टू सेल्स। एक अगर जैसे हमारे पास एक सेल जो है वो हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जैसे ये हमारे पास एक सेल थी, ये पार्ट है, ठीक है, तो हमेशा 1 घंटे में ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो अगला घंटा आएगा तो ये चीज भी आप देखोगे कि ये चीज भी डिवाइड होगी फर्दर 2 में, और ये न्यू सेल ये भी डिवाइड हो जाएगी 2 में। फिर आप जब आप देखोगे तो ये भी 2 में डिवाइड और ये चीज भी 2 में डिवाइड, और ऐसे फर्दर ये भी 2 में डिवाइड, ये सेल, और ये सेल जो न्यू बनेगी ये भी 2 में डिवाइड होगी। तो फर्दर ये कितने आवर तक होता है, 5 आवर्स तक। तो इसे आप कैसे डिनोट करोगे, देखो एक सेल थी तो 2 बने, और जब आपकी 2 सेल हुई तो कितने बन गए, 2 और 2, 2 एंड 2 इज द 4। अगर आपके पास ऐसे 3 सेल्स थी तो कितने बन गए हैं, चेकआउट करेंगे, तो 2 एंड 2 4 और 2 6 और 2 8। तो अगर आपके पास में 3 आवर्स हो रहे हैं तो कितनी सेलें बन जा रही, 8, क्लियर। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, ये पावर्स में देखो रन करना है। जब हमारे पास एक थी, एक आवर में कितने बनना है, 2 की पावर n, 2 आवर्स में कितने बनना है, 2 की पावर 2, 3 आवर्स में कितना, 2 की पावर 3, 4 आवर्स में कितने, 2 की पावर 4, और 5 आवर में 2 की पावर 5 बनेंगे, क्लियर। तो ये आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5। अगर किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही तो आप इसको ऐसे, जैसे मैंने ट्री एक फॉर्म की है, एक एक सेल से आप 5 आवर्स तक बना देना, जिससे आपको डाउट आपके क्लियर हो जाए। बट ये डिफाइन करना नहीं बताया गया, बट आपको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और आप चेक कर पा रहे होंगे कि ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन गिवन, इसके ऑप्शन देखो हमें गिवन है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप देखेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ द डिग्री लिस्ट अ डॉग्स पेरेंट्स इज द ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन, द पावर इज द 2 की पावर 6। यहाँ पे पावर कितनी है, 2 की पावर 6 डिनोट की गई, 2 की पावर 6 पावर किसकी, ये एक डॉग है, उसकी डिग्रीज बताई गई यहाँ पे, पेरेंट टू ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे करके। डिस्क्राइब द नंबर ऑफ ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स अ डॉग हैज। तो ये आपकी कितने उसमें पर्सन इंक्लूड होंगे, अगर 2 की पावर 6 है तो हमें पता है कि 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम होंगे ना, तभी तो ये चीज हो रही होगी हर ईयर में। मतलब ये इसके कहने का क्या मतलब है, एक पर्सन था, जैसे हमारे सपोज फादर हैं तो उनके 2 सन थे, ठीक है, तो ये उनके 2 सन हैं,
फिर जब इनके दो जब ये फादर बने तो इनके भी 2 सन है, ऐसे फर्दर, और जब ये थे इनके भी 2 सन है। तो ऐसे 2 जो सन एंड डॉटर मतलब 2 बच्चे हैं, तो यहाँ पे 2 चिल्ड्रन है। तो ऐसे सिमिलरली अगर ये जब पर्सन जाएंगे फिर से उनके में फर्दर 2 तो ऐसे जो ये कह रहा है 6 जनरेशन, तो उसको 2 की पावर 6 तक डिनोट करना है। तो इसे आप कितने टोटल पर्सन होंगे, 2 की पावर 6 इज द 2 2 जा 4 2 जा 8 यहाँ तक, और 2 2 जा 4 2 जा 8 8 इंटू 8 इज द 64। क्लियर? टोटल पर्सन मेंबर कितने हैं इस फैमिली में? 64। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सन क्या है? इट इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, आपको पता है। द सन इज द स्टार क्लोजेस्ट टू आवर प्लैनेट। सन इज द स्टार क्लोजेस्ट टू आवर प्लैनेट। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज द 10,000 फ़ारेनहाइट। क्लियर? राइट 10,000 यूजिंग एक्सपोनेंट फॉर्म। मींस इस चीज को आप अगर एक्सपोनेंट फॉर्म का मतलब तो ये है कि उसको साइंटिफिक मेथड में रिटर्न कर दो ना। ये चीज तो आपको समझ में आ रही होगी। तो 10,000 हमारे पास रिटर्न है। ये एफ क्या है? फ़ारेनहाइट है। ये किसका यूनिट है? किस चीज का? टेम्परेचर का। तो 10,000 को आप क्या रिटर्न कर सकते हैं? 10 की पावर कितने काउंट है? 0 1 2 3 4 जीरो, तो 10 की पावर 4। क्या यूनिट क्या रहेगा? फ़ारेनहाइट है, तो फ़ारेनहाइट ही इसका यूनिट रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। टू सेव मनी फ्रॉम द वीडियो गेम्स, अजय पुट 1 रुपीज इन अ एनवेलप। 1 रुपीज अजय पुट करता है a rupees in an envelope each day for 8 days. He doubles the number of the rupees from the day before. How much he saved in a 8? एक पर्सन है, तो वो क्या कर रहा है? अजय क्या करता है? हर दिन 2 रुपीज एक एनवेलप में ₹1 आपको डबल हो जाता है, एक पैसा का डबल हो रहा है। तो एक्चुअली हमारे पास 1 रुपीज था, तो उसका जस्ट डबल होगा तो 2 होगा, जब उसका फिर डबल होगा तो 4 होगा, 4 का फिर से डबल होगा तो आपका 8 होगा, यहाँ पे फिर से अगेन डबल होगा। तो ये प्रोसेस 8 डेज तक चलती, तो आपका ओवरऑल कितना हो जाएगा? 2 की पावर। क्लियर? इसको आप फर्दर सॉल्व करना चाह रहे हैं। हाउ मच मनी ही वुड बी सेव, तो 2 की पावर 8 वो सेव करेगा कितने डेजेस में? 8 डेजेस में। इसको आप फर्दर सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। चेक करने 3 3 6 और 7 मैंने रिटर्न किया। 1 मोर टाइम आपको रिटर्न करना, तो यहाँ पे क्लियर? क्या 8 हो चुके हैं? यस। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 2 जा 4 2 जा 8 यहाँ तक है, यहाँ तक तो 8 आ चुका है। यहाँ पे 2 4 2 जा 4 2 जा 8 और इंटू 2 2 जा 4, 8 8 जा 64, 64 4 जा 200, 4 4 जा 16 का 6 1 कैरी, 4 6 जा 24 और 1 25, 256 आपकी क्या होगी? सेविंग टोटल हो जाएगी। क्लियर? ये किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? या नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ये 4 के क्वेश्चन नंबर था, और हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.